हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर 6th सेम लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 2.1 बेसिस एंड डायमेंशंस। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। ठीक है जी, ये अगर हमें पता चल गया, ये हम सीख गए तो क्वेश्चंस को सोल्व करना फिर हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर नेम हमारे पास बेसिस एंड डायमेंशन। हम धीरे धीरे बेसिस एंड डायमेंशन पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिस बनाने के लिए, डायमेंशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसकी बात करेंगे। तो हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन, और वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन से मतलब क्या होगा हमारे पास, उसको देखते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं कोई वेक्टर है, लेट v बिलोंग्स टू v, बी एनी वेक्टर इज सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म से हम क्या लिखते हैं, L डॉट C। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट वेक्टर्स v1 v2 v3 and so on vn, v belongs to v, be any vector is said to be linear combination of finite vectors v1 v2 v3 vn। इसको हम linear combination कब कहेंगे, if v can be expressed as, v को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, v इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस एंड सोन प्लस an vn फॉर ऑल a1 a2 a3 एंड सोन an बिलोंग्स टू f। ये हमारे पास f से बिलोंग करता है। ठीक है जी, v बिलोंग्स टू v, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v ऑफ f। ठीक है, f हमारे पास क्या है, फील्ड है, और इनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स। ठीक है, ये हमारे पास अगर v को हम इस टाइप से लिख सके तो हम कहेंगे कि v हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स की। ठीक है जी, ये हमारे पास स्केलर्स हैं, जहाँ पे a1 a2 बिलोंग्स करते हैं f से। ठीक है, आर कॉल्ड स्केलर्स। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हमारे पास स्केलर्स हैं, राइट। तो अब बात करते हैं कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। मान ले तो मेरे पास एक v वेक्टर है। ठीक है, v वेक्टर है 3 9 7। इस वेक्टर को मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, वो वेक्टर में पता होनी चाहिए। तो वेक्टर मान लेता हूँ मैं, v वेक्टर मेरे पास है 1 0 0, v2 वेक्टर मेरे पास है 0 1 0, और v3 वेक्टर मेरे पास है 0 0 1। ये मैंने स्टैंडर्ड ले लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस बनते हैं, ये चीज़ें बाद में बताऊंगा बेसिस कैसे बने, क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की। तो मुझे इस v को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है जी, लिखते हैं। तो v को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a1 v1 प्लस a2 v2, तीन वेक्टर्स हैं, प्लस a3 v3, और जहाँ पे जो a1 a2 a3 हैं ये सब किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो भी हमारे पास फील्ड होगी। ठीक है जी, तो रियल नंबर की फील्ड होती है ऑलमोस्ट हमारे पास। तो हम बात करेंगे रियल फील्ड से लेते वेक्टर्स को, सॉरी स्केलर्स को। तो v मेरे पास क्या है, 3 9 7 है। तो a1 v1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 0 प्लस a2 v2 वैल्यू पुट करेंगे 0 1 0 प्लस a3 0 0 1। अब हमें यहाँ से क्या करना है, a1 a2 a3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी, तो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं कि जो ये वेक्टर्स होगा उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यूज़ आने वाली हैं वो वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहाँ से वैल्यूज़ मेरे पास आएगी 3 1 0 0, प्लस यहाँ से वैल्यू मेरे पास आएगी 9 0 1 0, प्लस यहाँ से वैल्यू मेरे पास आएगी 0 0 7। ये मेरे पास आएगा। तो मैंने क्या किया, जो ये वेक्टर है 3 9 7, इसको इन तीन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है जी, ये हुई बात हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की, राइट।
जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसका हमारे पास जो जीरो वेक्टर होता है, जो जीरो वेक्टर होता है वो हमेशा फाइनाइट वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। ठीक है जी, लिखा जा सकता है। तो बात करते हैं जीरो वेक्टर्स की। तो वो रिजल्ट भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है जी, जीरो वेक्टर, ठीक है, इज ऑलवेज कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट वेक्टर्स। जो हमारे पास फाइनाइट वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम जीरो को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मेरे पास जीरो वेक्टर है, ठीक है जी, मैं इसको लिख सकता हूँ 0v1 प्लस 0v2 प्लस 0v3 प्लस कैंड सोन प्लस 0vn। ठीक है जी, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के मैंने क्या लिख दिया, इसको जीरो को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास क्या है, सभी स्केलर्स कैसे आ गए, जीरो आ गई। ठीक है, ये बात तो मान ली हमने। क्या अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास जो स्केलर हैं वो सभी स्केलर्स जीरो ना हो और फिर भी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए? हाँ जी, वेक्टर के अंदर ऐसा पॉसिबल है। वो कब पॉसिबल होगा उसकी बात करते हैं। उसके लिए हमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का सेट चाहिएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा सेट पे कि सेट हमारे पास कैसा है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास आती है डेफिनेशन फिर, जिसका नाम है लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस। लीनियरली डिपेंडेंट, ये मेरे पास है डेफिनेशन। ठीक है जी, लीनियरली डिपेंडेंट ये क्या कहती है, ये डेफिनेशन कहती है लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस। ये मेरे पास क्या एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है जी, VF एक वेक्टर स्पेस है। ओके, उसके बाद हमारे पास ए सेट ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर्स का सेट ले लिया v1 v2 v3 एंड सोन vn बिलोंग्स टू, हमारे पास ये बिलोंग करेगा v से क्योंकि सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये v से बिलोंग करता है। ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 अब एंड सोन vn तक ये बिलोंग करता है v से। इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट if there exist scalars। हमारे पास क्या करने चाहिए, स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 a3 एंड सोन an बिलोंग्स टू f सच दैट नॉट ऑल जीरो। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट एक स्केलर ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। ठीक है जी, एक स्केलर क्या होगा, एटलीस्ट एक स्केलर नॉन जीरो होगा। तभी तो हम बात करेंगे इसकी कि हमारे पास भी स्केलर जीरो ना हो फिर भी इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, एटलीस्ट एक स्केलर तो कैसा होना चाहिए जी, नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an नॉट ऑल जीरो सच दैट, जो हमारे पास v है, जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है a1 v1 प्लस के a2 v2 प्लस के a3 v3 प्लस के एंड सोन प्लस का an vn इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो ये वेक्टर्स मेरे पास है ये वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अदरवाइज vectors are linearly independent। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट की। चलो उसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, लेट VF बी ए यानी
वी ए वेक्टर स्पेस। वी और फील्ड एफ भी ये वेक्टर स्पेस, इसको इस प्रकार से रीड करते हैं, ठीक है जी। वी इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। लेट द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn, ये किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं v से, यानी v ऑफ f से बिलोंग करते हैं। v ऑफ f को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट सिंबल, ठीक है जी, कोई शो नहीं है इसका, तो इसको चाहे ऐसे लिख दो चाहे v लिख दो। तो ये हमारे पास क्या करते हैं? v से बिलोंग करते हैं। इट्स सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, कब कहेंगे? हमारे पास जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है जी। इफ जो लीनियर कॉम्बिनेशन है a1 v1 प्लस के a2 v2 प्लस के a3 v3 प्लस के एंड सो ऑन प्लस an vn इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू f। मैं इसको ai लिख देता हूं, जहां पे 1 लेस देन इज इक्वल टू i लेस देन इज इक्वल टू n। जो मेरे पास i की वैल्यू होगी वो 1 से लेके n तक वेरी करेगी, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरे पास क्या आ गई? 0 के इक्वल आ गई। तो दिस इंप्लॉय जो वेक्टर्स आएंगे a1 a2 a3 इज इक्वल टू एंड सोन इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 0, ये सभी के सभी स्केलर्स मेरे पास कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारे पास वेक्टर्स हैं ये वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं जी? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। ये चीज़ आपको समझ आ गई? ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए डेफिनेशन को, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। इसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर इसके मेथड की बात करेंगे कि हम कैसे पता लगाए वेक्टर्स का कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। डेफिनेशन हमारे सामने है, बट फिर भी कुछ और मेथड्स का हम यूज़ करेंगे जो हमें थोड़े से आसान लगे, शॉर्टकट लगे, है ना। आप भी यही चाहते हो? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद फिर हम। अब बात करते हैं यहां से कुछ रिजल्ट्स की। अब इसको थ्योरम्स को, रिजल्ट्स को, ठीक है। मैं इनको अब वैसे बता देता हूं इनको, बट मैं इनका प्रूफ नहीं करा रहा हूं अभी, राइट। प्रूफ की बात अगर आप कहोगे तो प्रूफ क्या रह जाएगा इनका। तो फिलहाल हम रिजल्ट्स को समझेंगे, ठीक है जी। एक एक रिजल्ट को हम समझेंगे कि रिजल्ट कैसे काम करता है, राइट। तो हमारे पास क्या है? इफ ए सेट कंटेन ओनली 0 वेक्टर, 0 वेक्टर is considered to be linearly dependence, ठीक है जी। linearly dependent, उसको हम क्या करते हैं? linearly dependent कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अगर किसी सेट के अंदर हमारे पास क्या है? 0 वेक्टर करता है, ठीक है जी, ओनली 0 वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ओनली 0 वेक्टर, ठीक है। सिंगलटन 0 वेक्टर, सिंगलटन सेट के अंदर क्या हो? सिर्फ 0 वेक्टर हो, तो सेट हमारे पास क्या कहलाता है? linearly dependence। कैसे कहलाता है? हमारे पास क्या है? ये वेक्टर है, वेक्टर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या होनी चाहिए? 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आई है, इट मीन्स यहाँ पे जो या तो ए वेक्टर, ये ए स्केलर 0 हो या फिर u 0 हो, लेकिन मेरे पास क्या है? u वेक्टर क्या दे रखा है? 0 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर ऑल ए नॉन 0 के लिए, फॉर ऑल ए आई नॉन 0 के लिए मेरे पास जो ये वैल्यू है ये क्या है? 0 के इक्वल आती है, ठीक है जी। यानी u की वैल्यू 0 पुट करो, एक वैल्यू आप नॉन 0 कोई वैल्यू पुट कर दो, तो अभी इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? 0 बनेगी। अब मेरे पास ये नॉन 0 आ गया, तो इट मीन्स मेरे पास एक स्केलर तो क्या आ गया? एटलीस्ट एक स्केलर कैसा आ गया? नॉन 0 आ गया, मतलब नॉट ऑल 0। एक स्केलर नॉन 0 है, इट मीन्स वेक्टर्स कैसे हैं जी? LD, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? LD वेक्टर्स कहेंगे, राइट। ये आपको समझ आ गया यहाँ पे, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है, और यहाँ पे u वेक्टर मेरे पास 0 के इक्वल है, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्या है? नॉन 0 है।
कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लो, कोई भी नॉन जीरो स्केलर ले लो, तो भी आंसर मेरे पास क्या आएगा इसका, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, एटलीस्ट एक स्केलर मेरे पास नॉन जीरो आ गया। इट मीन्स ये कैसा बन गया, लीनियरली डिपेंडेंस, राइट। अब बात करते हैं रिजल्ट नंबर 2 की। रिजल्ट नंबर 2 मेरे पास क्या कहता है, इफ ए सिंगलटन सेट contains only non-zero vectors, non-zero vector is considered to be linearly independent। ठीक है जी, मेरे पास क्या है, अगर सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट आपको पता है जिसके अंदर क्या हो, एक एलिमेंट आए। ठीक है जी, उस सिंगलटन सेट के अंदर मेरे पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, वो कैसा हो जाएगा फिर, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कैसे होगा बात करते हैं। तो मान लेते वेक्टर मेरे पास क्या है, यू है, यू कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है जी, जो सिंगलटन सेट है उसके अंदर मेरे पास यू वेक्टर जाता है, यू वेक्टर जाता है तो कोई स्केलर होगा इसका, फॉर एनी स्केलर ए के लिए, तो मेरे पास ए यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल होनी चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आ गई और यू नॉन जीरो है, तो इट मीन 0 कौन हुआ है इसके अंदर, ए 0 हुआ ना, ए 0 हुआ, इट मीन जो स्केलर्स थे वे सब भी क्या हो गए, 0 हो गए। तो यहाँ से क्या आ गया, ए 0 आ गया, बिकॉज यू कैसा मेरे पास, यू नॉन जीरो था, यू नॉन जीरो था, स्केलर 0 आ गया, तो इट मीन जो वेक्टर होगा मेरे पास वो कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, ओके। इसके बाद बात करते हैं इसके फिर नेक्स्ट रिजल्ट की। नेक्स्ट रिजल्ट करें उससे पहले मैं इसका कुछ जो हमारे पास मेथड है उसकी बात कर लेते हैं कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, फिर और रिजल्ट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। चलो पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, मेथड को फिर देख लेते हैं। तो रिजल्ट मेरे पास नेक्स्ट 3, थर्ड रिजल्ट मेरे पास क्या कहता है, दो रिजल्ट हमारे पास हो गए। सिंगलटन के अंदर क्या हो, 0 वेक्टर हो तो कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंस। सिंगलटन सेट के अंदर मेरे पास क्या हो, नॉन जीरो वेक्टर हो ओनली, तो क्या होगा मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंस। ओके, इसके बाद मेरे पास क्या हो, अगर सेट के अंदर 0 वेक्टर आ जाए, इफ सेट S contains 0 vector, then vectors are LD। तो वेक्टर्स मेरे पास क्या होंगे, LD होंगे। सेट कंटेन्स H0 वेक्टर, देन द वेक्टर्स आर LD। तो वेक्टर्स मेरे पास क्या होंगे, LD होंगे। अब यहाँ पे क्या बात आ गई, जो एक वेक्टर है वो 0 के इक्वल हो गया। ठीक है जी, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, जो S है इसके अंदर वेक्टर्स मेरे पास V1 V2 V3 V4 एंड सोन Vn तक वेक्टर्स हैं। ठीक है जी, इनमें से कोई एक वेक्टर मान लेते हैं, मान लेता हूँ मैं VR, ये वेक्टर है, ये क्या 0 के इक्वल है, और बाकी सारे कैसे हैं, नॉन जीरो है। ठीक है, बाकी सारे नॉन जीरो है, तो ये वेक्टर्स क्या है, LD है। कैसे LD है, इनको लिखो लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो इसको लिखेंगे A1 V1 प्लस के A2 V2 प्लस के A3 V3 प्लस के एंड सोन प्लस के AR VR प्लस के AR प्लस 1 VR प्लस 1 प्लस के एंड सोन प्लस AN VN। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। हाँ जी, तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होनी चाहिए, बट जो ये वेक्टर है V1 V2 V3 यहाँ तक हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक AR -1 VR -1, यहाँ तक जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स मेरे पास कैसे हैं, नॉन जीरो है। ये वेक्टर नॉन जीरो है, बट इनसे जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगी वो क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए ना। हाँ जी, तो ये जो स्केलर्स होंगे ये क्या होंगे, 0। तो 0 V1 प्लस 0 V2 प्लस 0 V3 प्लस एंड सोन प्लस 0 VR -1। ठीक है जी, प्लस अब ये बच गया, इसकी बात करेंगे बाद में, क्योंकि 0 वेक्टर है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो यहाँ से क्या बनना चाहिए मेरे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बननी चाहिए ना। तो स्केलर्स क्या होंगे, 0 VR प्लस 1 एंड सोन प्लस के 0 VR इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो एक वेक्टर बचा मेरे पास, कौन सा वेक्टर, VR वेक्टर। जो VR वेक्टर है मेरे पास, ये कैसा है, 0 वेक्टर है, ये मेरे पास 0 वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे स्केलर कोई भी चूज कर सकता हूँ, नॉन जीरो स्केलर। मान लेता हूँ यहाँ पे 1 चूज कर लिया मैंने।
अब भी देखो मेरे पास, अब भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 के इक्वल है। और लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास एट लीस्ट वन वेक्टर कैसा, वन स्केलर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, दैट इज नॉट ऑल जीरो। तो हम कहेंगे जो वेक्टर्स है वो क्या है, मेरे पास एल डी है और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बनती हो। लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास जीरो बनती है, हाँ जी, क्योंकि वी आर वैक्टर मेरे पास क्या है, 0 के इक्वल है। 0 × 1 करो, क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। इनसे 0 बन गया, इनसे 0 बन गया, इससे 0 बन गया, ठीक है। और एक स्केलर मेरे पास क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो वेक्टर्स कैसे होंगे, एल डी होंगे, ठीक है जी, नोट कर लिया होगा आपने ये। तो इसके बाद बात करते हैं फोर्थ रिजल्ट की। फोर्थ रिजल्ट मेरे पास क्या होगा, ठीक है, इफ V बिलोंग्स टू VF इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। V मेरे पास क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स की, वेक्टर्स मान लेता हूँ V1 V2 एंड सोन Vn तक है, ठीक है। देन जो हमारे पास V1 V2 V3 एंड सोन Vn और लास्ट में V आ जाए हमारे पास, क्या होंगे, आर एल डी। ये मेरे पास क्या होंगे जी, एल डी होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास V VF से बिलोंग करता है, ठीक है, कोई एलिमेंट है V इससे बिलोंग करता है, कोई वेक्टर, राइट, वेक्टर इससे बिलोंग करता है VF से, और ये हमारे पास क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स की, ठीक है। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में एक वेक्टर V और ऐड कर दिया जाए, जो वेक्टर V है ये, तो हमारे पास वेक्टर कैसे बन जाते हैं, LD बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, सेम रिजल्ट ये वाला, क्योंकि जो V है मेरे पास, ये V ये किसके इक्वल आएगा जी, क्या ये V 0 के इक्वल नहीं आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया वापस इनकी, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये जो वेक्टर्स होंगे ये मेरे पास क्या बन गए, LD बन गए, ठीक है। अगर यहाँ पे V 0 आ गया, ये वेक्टर 0 आ गया, एक वेक्टर 0 हो जाए तो हमारे पास हमने चेक किया अभी तो क्या वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, LD हो जाते हैं। तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएंगे, LD बन जाएंगे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स अगर क्या हो, स्केलर मल्टीपल हो, तो वेक्टर कैसे होते हैं, LD होते हैं। तो ये मेरे पास जो V आएगा, V क्या है, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, हाँ जी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये LD बन जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट, इफ हमारे पास एक वेक्टर है, इफ ए वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, प्रीसीडिंग वेक्टर्स हमारे पास PRECCDIG, स्पेलिंग आप चेक कर लेने के बाद, ठीक है। प्रीसीडिंग वेक्टर्स, जो ए वेक्टर हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, देन द वेक्टर्स आर LD। तो ये भी मेरे पास क्या होंगे, वेक्टर्स LD होंगे। कैसे होंगे LD हमारे पास, मान लेते हैं मेरे पास एक S सेट है, उसके अंदर जो वेक्टर्स हैं V1 V2 V3 एंड सोन VR+1 एंड सोन Vn तक है, ठीक है। मान लेते जो VR वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, इन सभी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो जो बचे वेक्टर्स हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्केलर मल्टीपल बन जाएगा हमारे पास, स्केलर मल्टीपल बन जाएगा। या फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 वेक्टर के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस, दोनों के अंदर 0 होना चाहिए। तो ये 0 बन गया, तो एक वेक्टर 0 आ गया, तो 0 के लिए रिजल्ट हमने भी प्रूव किया है, ये प्रूव किया है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएंगे, LD बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हुए इसके कुछ रिजल्ट्स वेक्टर हमारे पास, और 2 रिजल्ट और रहते हैं इसके, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये थ्योरम्स है, वैसे इनका प्रूफ आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर आप कहोगे प्रूफ कराने की तो इनका अलग से प्रूफ करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट 6 की। रिजल्ट नंबर 6, रिजल्ट नंबर 6 कहता है हमारे पास, every subset of linearly independent vectors are linearly independent.
हमारे पास क्या है, एवरेज सबसेट किसका, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का क्या होता है जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है, मान लेते मेरे पास ऐसे सेट किसका है, v1 v2 v3 v4 एंड सोन vn तक है। ठीक है जी, ये मेरे पास वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर्स कैसे हैं, सभी के सभी li है, ये सभी के सभी li हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सभी के सभी जो ai होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे, 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n। जो हमारे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहती है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाती है तो उसके अंदर सभी वेक्टर्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो वेक्टर्स कैसे होंगे, li होंगे। ठीक है जी, यानी सभी स्केलर्स के वैल्यू जीरो होने चाहिए तो वेक्टर्स मेरे पास li हो जाएंगे। तो इट यहाँ पे वेक्टर्स li गिवन है, वेक्टर li गिवन है, इट मींस सभी स्केलर्स के वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से कोई सब सेट बना लेता हूँ, इसका मान लेता हूँ सब सेट बनाया मैंने r, तो मेरे पास v1 v2 v3 v4 तक ले लिया मैंने वेक्टर्स। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो सभी स्केलर्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी ना, तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, li बन जाएगा, है जी। ठीक है, तो इसका तो बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की, रिजल्ट नंबर 7 की। एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। जो हमारे पास सुपरसेट होता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का, वो भी क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। मान ले तो मैं यहाँ पे एक सबसेट ले लेता हूं। ठीक है जी, पहले बात करते हैं सबसेट की। लेट एस सबसेट है किसका, वी का। ठीक है, मैंने सबसेट ले लिया। सबसेट के अंदर मान ले तुम वेक्टर मेरे पास आते हैं जी v1 v2 v3 v4 v5 तक, इतने वेक्टर्स मैंने इसके अंदर ले लिए। ठीक है, चलो एक वेक्टर और लेता हूँ क्योंकि फिर सेम दिखेगा ये, अदरवाइज आप एस समझोगे इसको फिर। तो मेरे पास ये वेक्टर्स हैं। ठीक है जी, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। सुपर सेट की बात की है तो मेरे पास ये तो एस सबसेट है। ये सबसेट कैसा है, अगर मेरे पास ये एल डी है, ये एल डी है, इट मींस यहां पे क्या होगा, एट लीस्ट 1 AI नॉन जीरो, कम से कम एक AI मेरे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि वेक्टर्स कैसे हैं, एल डी है। ठीक है जी, वेक्टर्स एल डी हैं, एक स्केलर कम से कम मेरे पास नॉन जीरो होगा। तो अब बात करते हैं हम किसकी, वेक्टर की, यानी सुपरसेट की। तो एस का सुपरसेट कौन है, वी है, और वी के अंदर जो वेक्टर्स आएंगे वो कहां तक जाएंगे, v1 v2 v3 एंड सोन मान लेते vn तक गए हैं। ठीक है जी, इन vn के अंदर क्या मेरे पास ये वेक्टर्स भी हैं, v1 v2 v3 अप टू सोन v6 तक है। ठीक है जी, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये सबसेट था, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर होगा, तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक AI नॉन जीरो मिलेगा, एक AI नॉन जीरो मिलेगा। हमें तो क्या चाहिए, एक AI नॉन जीरो चाहिए एटलीस्ट। तो मेरे पास वो मिल तो गया, यहाँ पे प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने वेक्टर्स ये लिए हैं, तो हम बीच से लेते हैं तो वहाँ पे AI प्रेजेंट होगा। ठीक है, नहीं समझे क्या, हमारे पास जो वेक्टर्स हैं v6 तक ये LD हैं, वेक्टर्स LD हैं, तो यहाँ पे कम से कम एक AI की वैल्यू क्या मिलेगी, नॉन जीरो मिलेगी, कम से कम एक की, दो की मिल सकते, तीन की मिल सकते, कम से कम एक की मिलेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास जो AI है नॉन जीरो आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको किसी बड़े सेट के अंदर रख देता हूँ, ये सुपर सेट है V का, तो V मेरे पास ये है, V के अंदर ये प्रेजेंट है ना, यहाँ पे v6 तक है ना प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी तो AI क्या होगा, नॉन जीरो होगा ना। अब AI नॉन जीरो यहाँ पे आ गया है, तो AI इस पूरे सेट के अंदर भी है पूरे सेट के अंदर, तो मेरे पास AI नॉन जीरो मिल गया, तो ये हमारे पास वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, RLD। ठीक है, समझ आया आपको। इसके बाद बात करते हैं इसके मेथड्स की, कि हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स LD हैं या LI है। तो मैं यहाँ पे आपको 3-4 मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, methods to check vectors are LD और LI। ठीक है जी, हमारे पास मेथड्स होंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको 3-4 मेथड बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है A1 V1 A2 V2 A3 V3 एंड सो ऑन AN VN इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू F और I
लेस देन इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू आई लेस देन इज इक्वल टू n तक है। ठीक है जी, ये मेरे पास है यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या जाए, देन एट लिस्ट 1 ai नॉन जीरो आ जाए, देन द वेक्टर्स आर हमारे पास क्या हो जाएंगे, LD। हमारे पास क्या जाए, एट लिस्ट एक ai क्या मिल जाए, हमें नॉन जीरो मिल जाए, तो हम कह देंगे जो वेक्टर्स मेरे पास वो कैसे हो जाएंगे जी, LD हो जाएंगे। अदरवाइज क्या हो, ऑल ai मेरे पास क्या हो, 0 के इक्वल हो, देन द वेक्टर्स आर Li। तो वेक्टर्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। ठीक है, इतना काम हो गया। अब बात करते हैं रिजल्ट नंबर यानी मेथड नंबर 2 की। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास जो ये हमारे पास वेक्टर्स दे रखे हैं, इन वेक्टर्स से हमारे पास क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है जी, क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। फॉर n स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास चेक करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए मेरे पास क्या आता है, 0 आता है। 0 आता है, इट मीन्स यहाँ पे जो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स सारे कैसे हो जाएंगे जी, LD। ठीक है, वेक्टर्स कैसे होंगे, LD होंगे। दूसरा केस, अगर डिटर्मिनेंट ए मेरे पास क्या आता है, नॉन जीरो आता है, इट मीन्स वेक्टर्स तो सारे नॉन जीरो है बट जो स्केलर्स होंगे वो 0 होंगे, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स आर Li। डिटरमिनेंट ए मेरे पास क्या आता है, नॉन जीरो आता है, तो उस केस में हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, Li कहेंगे उनको। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है, उस केस में हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, LD कहेंगे। ठीक है जी, ये हुआ मेरे पास दूसरा मेथड। अब बात करते हैं मेथड नंबर 3 की। अपने BSc फर्स्ट ईयर के अंदर ही फर्स्ट सेम के अंदर चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 था, वहाँ पे हम फाइंड करते थे रैंक। ठीक है, तो उस मेथड से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इफ रैंक ऑफ मान लेता हूँ मैट्रिक्स ए है। ठीक है जी, मैट्रिक्स ए मेरे पास है, क्या जाए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आ जाती है रैंक, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, देन वेक्टर्स आर Li। तो वेक्टर्स मेरे पास क्या होंगे जी, Li हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन द नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन वेक्टर्स आर LD। अगर मेरे पास जो रैंक है वो क्या जाती है, लेस देन ए आ जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n आ जाती है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल। और यहाँ पे हमारे पास जो रैंक है वो मेरे पास क्या जाती है, रैंक ऑफ ए लेस देन आती है नंबर ऑफ वेक्टर्स से। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितने वेक्टर्स हमारे पास गिवन होंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ वेक्टर्स के अगर उससे लेस आ जाती है तो हम कहेंगे जो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं जी, LD है। ठीक है, ये होगा हमारे पास थर्ड मेथड। और इसके बाद अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी हो, ठीक है, उसके में स्केलर्स फाइंड करने हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, वी कैन यूज ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम इस मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको हम कॉलम में लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम इस चीज़ का यूज कर लेंगे, राइट। इनका यूज कैसे होगा वो चीज़ हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी, तब आपको पता चल जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और रह गया,
और मैंने आपको वैसे बता दिया, लिखवाया नहीं है, उसको लिख लीजिए आप, ठीक है, आपके काम आ जाएगा, हेल्प हो जाएगी आपकी। रिजल्ट नंबर जो भी हो आप 7 8 जो भी था डाल लेना, ठीक है। इफ वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर देन द वेक्टर्स आर LD। अगर वेक्टर्स मेरे पास क्या हूँ स्केलर मल्टीपल एक दूसरे के, तो हम क्या कहेंगे, जो वेक्टर्स होंगे वे वेक्टर्स कैसे होंगे जी, LD होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा शोर होने लग गया है, सोच तो ये रहा था कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व किए जाएं, बट क्या करें, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।